एक चालाक लोमड़ी सुरंग खोदकर सीधे बकरी के बच्चे को चुराने पहुंचा। धीरे धीरे करके सारी बकरी जमीन के अंदर खींचने लगता है। तभी बकरियों का मालिक देख लेता है और तुरंत जमीन के अंदर जाता है। छोटी बकरी एक के बाद एक वापस जमीन पर लौटने लगी। लोमड़ी को ऐसी मार पड़ी कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। बकरियों के मालिक से बचते बचते लोमड़ी चट्टान में एक गहरा गड्ढा खोदता है, उसमें एक रस्सी लटकाता है और इसी के सहारे बकरी को पकड़ता है। उसे लगा कि इस बार मेरी योजना सफल हो जाएगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। फिर से बकरी का मालिक आ धमका और लोमड़ी का कीमा बना दिया। जब मालिक थोड़ा सा अनदेखा करता है तो लोमड़ी झट से 30 सुंदर बकरियों को गोद में भरकर भाग खड़ा होता है। पर पेड़ के पीछे छिपा बैठा मालिक लोमड़ी को डंडे से वो मार देता है और वहां से अपनी बकरी लेकर चला जाता है। पर लोमड़ी का दिमाग गुम जाता है। इसके बाद लोमड़ी पहाड़ी से बारूद का ड्रम फेंकता है और उसमें आग भी लगा देता है। उसे लगा कि इससे वह मालिक अब सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। विचार तो अच्छा था, लेकिन बम ऐसी जगह जाकर फटा। सीधे जाकर पत्थर लोमड़ी के ऊपर जा गिरा, पर छाता की वजह से वो बच गया, पर बाज नहीं आया। लोमड़ी फिर एक नई योजना के साथ रस्सी से लटकते हुए पहाड़ की चोटी से नीचे कूदा और बकरी के झुंड से गुजरते हुए उसने एक बकरी पकड़ ली। लेकिन जैसे ही उसने चेहरा देखा तो डर के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। अपने बचाव के लिए उसने आरी से पेड़ की टहनी काटनी भी शुरू कर दी, लेकिन वो खुशी भी बस 1 सेकंड की थी, क्योंकि अचानक उसके पीछे से मालिक की आवाज आई। एक के पीछे दूसरा और उसके पीछे तीसरा। ऐसे करते करते अंततः में बाजी मालिक के हाथ लगी। अब लोमड़ी का पाला हाई लेवल में आ गया और वो सीधे एक तोप ही ले आया और मालिक के पीछे रख दिया और फायर कर दिया और भागने लगा। पर उसे क्या पता था कि तोप फिसलकर उसी के पीछे भागने लगेगा। एक आगे भाग रहा था, दूसरा पीछा कर रहा था। जैसे ही वो चट्टान के किनारे छिपा, तोप ने उसे उड़ा दिया। अब उसने दिमाग लगाया और म्यूजिक प्लेयर निकाला, फिर एक नींद की धुन बजाई। मालिक उसे सुनते ही खर्राटे लेने लगा। सही में सो रहा है ये जानने के लिए लोमड़ी चेक करने लगा और खुशी के मारे डांस करने लगता है और वहां जाकर इतनी जल्दी बकरी पकड़ लाया और बोला, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। लेकिन तभी मालिक अपना कपड़ा उतारता है और असली रूप में आ जाता है। लोमड़ी भी चालाक निकला। तू समझा मैं लोमड़ी हूँ। ऐसे ही दोनों असली रूप में आते गए, पर लास्ट में लोमड़ी के हाथ बम आया। वो फटने ही वाला होता है, पर मालिक आकर उसे बचा लेता है। क्योंकि ये मालिक की योजना होती है। वो लोमड़ी को सबक सिखाना चाहता था, पर अंत में उसे अपने साथ ले जाता है।